मेयो हॉस्पिटल में मैं गया, कोई पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। मेरी वालदा को लास्ट स्टेजेस पे कैंसर थी और उनको काफ़ी तकलीफ में थी। तो मैं वहाँ एक डॉक्टर जो डॉक्टर मसूद थे मेरे ख्याल में, बहुत देर की बात है, तो वो कैंसर के, पेट की कैंसर के वो स्पेशलिस्ट थे। तो मैं उनकी इंतज़ार कर रहा था, कोई अंदर देख रहे थे किसी को। तो मैंने एक बूढ़े आदमी को आते देखा, उसके हाथ में एक पर्ची थी और दवाइयाँ पकड़ी हुई थी। गरीब आदमी था। तो उसने, उसका जो बाहर खड़ा था आदमी, उससे पूछता कि ये मैंने दवाइयाँ खरीद ली हैं? तो उसने दवाइयाँ दिखाई और पर्ची दिखाई। तो उसने कहा नहीं, अभी आपने एक दवाई और लेनी। तो वो बड़ा खुददार किस्म का आदमी था। तो वो जब मुड़ा वापस और मैंने उसकी जब शक्ल देखी, तो मुझे याद है उसकी शक्ल के ऊपर एक तकलीफ भी थी, एक मायूसी भी थी, और वो बड़ा एक मायूस होके तो वो चला गया। तो मैंने उससे फिर पूछा कि क्या मसला है इसका? उसने कहा जी ये गांव से लेके आए हुए अपने भाई को, वो कैंसर है और वो इसने उसको वो हॉस्पिटल में, बल्कि वहाँ जगह भी नहीं, इसने सर्दियों के दिन थे मुझे याद है, तो उसने कहा इन्होंने रजाई पे कॉरिडोर में उसको रखा हुआ है। तो कहते हैं सारा दिन मजदूरी करता है और फिर उसके साथ आके शाम गुजारता है। तो मैंने तब सोचा कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया था, पैसे थे, मैं अपनी वालदा को बाहर भी लेके गया, और उसके बावजूद जो सारी फैमिली के ऊपर, मेरी और मेरी बहनें, मेरे वालिद साहब, हम सब के ऊपर जो गुजर रही थी उस स्टेज पे, तो मैंने सोचा हमारे पास वसाइल भी हैं और हम इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो इन लोगों का क्या बनता होगा जिनके पास पैसे भी नहीं है, मजदूरी भी कर रहे हैं घर में। तो वो था तब जब मैंने, ये 1985 की बात है, फरवरी की, तब मैंने फैसला किया कैंसर हॉस्पिटल बनाने का। आपने एक टोटल स्ट्रेंजर को आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ।